बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबाहत छीरी और प्रोग्राम है ज़िंदगी के रंग और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जी हाँ, ज़िंदगी की इस नफ़्सा-नफ़सी के आलम में अगर मोहब्बत का पैगाम कहीं से आपके पास पहुँचता है तो उसकी कदर कीजिए। बहुत से वार्म अप प्रोग्राम मैं कर चुकी हूँ और अब मैं देने जा रही हूँ इस व्लॉग को एक शेप और उसके लिए मैंने कुछ सेगमेंट्स का इंतख़ाब किया है। मेरी इस प्रोग्राम में आइंदा आप कुछ सेगमेंट्स देख पाएँगे और सुन पाएँगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सेगमेंट्स जो हैं वो अ, गैर हतमी और गैर सरकारी होंगे और इनमें रद्द-बदल की जा सकती है। मेरा पहला सेगमेंट जो होगा वो उस खबर के बारे में होगा जिस खबर के बारे में आप नहीं जानते। और उस सेगमेंट का नाम होगा बेखबर। दूसरा सेगमेंट जो मैंने मुंतखब किया है आपके लिए वो होगा उन मौज़ूआत पर मुश्तमिल जिन मौज़ूआत का ज़िक्र मैं आपसे पहले भी करती रही हूँ और जिनको डिस्कस करना ही इस प्रोग्राम का मकसद था। और इस सेगमेंट को हम नाम देंगे ज़ेरे बहस और इस बहस में आप भी मेरे साथ शरीक हो सकते हैं। तीसरा सेगमेंट होगा किचन कैबिनेट। जी हाँ, एक ये एक सियासी इस्तिलाह है जो बहुत से शायद मेरे दोस्त इससे वाकिफ़ होंगे और जो लोग इस इस्तिलाह से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको मैं बताती चलूँ कि किचन कैबिनेट एक ऐसी सियासी इस्तिलाह है जिसमें किसी सियासी लीडर को उसके जो बहुत ही करीबी दोस्त और अहबाब होते हैं, वो अ, उसकी सरकारी अमूर में मशवरे देते हैं और उन मशवरों की अहमियत उस कैबिनेट के मेंबरान से ज़्यादा होती है जिनको चुनकर मुंतखब कर कर आप असेंबलियों में भेजते हैं या मुंतखब इदारों में भेजते हैं। ये इस्तिलाह शुरू कैसे हुई थी ये मुख्तसरन मैं आपको बताती हूँ कि इसका ताल्लुक अमेरिका से है, जैसे कि और बहुत से अच्छे और बुरे काम अमेरिका के ज़िम्मे होते हैं, उसी तरीके से ये काम जो है ये भी अमेरिका ही से शुरू हुआ और ये इस्तिलाह बनाई थी अमेरिका के एक सदर एंड्रयू ने 1829-30 के लगभग और उन्होंने अपने कुछ अहबाब पर मुश्तमिल एक कैबिनेट बनाई थी जिसमें वो मशवरे लेते थे और अपनी उस कैबिनेट को जो कि सरकारी तौर पे काम करती थी, उनसे ज़्यादा अपने दोस्तों के उन मशवरों को अहमियत देते थे। और ये जो किचन कैबिनेट होती है, यही बाज़ औक़ात अपने लीडर को कामयाब करवा देती है और बाज़ औक़ात नाकाम करवा देती है। ये डिपेंड करता है उस लीडर के पॉलिटिकल क्लेवरनेस पर। बहरहाल मैं इस वक़्त अपनी उन ख़वातीन से जो कि किचन में मेरा प्रोग्राम को सुन रही हैं, ये कहना चाहूँगी कि आप सोचिए कि आपका किचन कितना इम्पोर्टेंट है कि एक इतने बड़े मुल्क के सदर ने ये सोचा कि जो चीज़ मुझे ज़िंदगी में कामयाब करवा सकती है या मेरे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, वो डिस्कशन है जो कि किचन में बैठ के हो सकती है। जैसे कि हमारे तमाम गॉसिप्स, तमाम जो फैमिली के साथ रिलेशनशिप होते हैं, वो किचन ही से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से इस बात की अहमियत को उन्होंने समझा कि इसका इस इस्तिलाह का नाम ही किचन कैबिनेट रख दिया जाए। तो आप अपने आप को कहीं भी कमज़ोर मत समझिए, आपका जो किचन है, वही आपकी असल पावर है। अब बात करते हैं कि इस सारे सेगमेंट्स को लेकर आप मेरे इस प्रोग्राम को क्यों सुनेंगे? क्या वजूहात हैं जो आपको इस प्रोग्राम को सुनने पे रोके रखे हैं? क्योंकि आपके हाथ में एक फ़ोन है और उँगली की एक पोर के ज़रिए आप मुझे सी ऑफ कर सकते हैं और किसी दूसरी तरफ जा सकते हैं, जो कि आपका हक है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि मेरे इस प्रोग्राम को सुनने की 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि इस वक़्त जिस पोलराइज़ेशन के दौर में हम रह रहे हैं, ज़िंदगी या आपको सिर्फ़ ब्लैक नज़र आ रही है, स्याह नज़र आ रही है या आपको सिर्फ़ सफ़ेद नज़र आ रही है। लेकिन जो बीच का एक ग्रे एरिया है, वो हम मिसिंग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों से। और या यूँ कह लीजिए कि हम तवाज़ुन खो बैठे हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जहाँ पर आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड्स नज़र आ रही हैं या दोनों 2 साइड्स नज़र आ रही हैं, उसमें हम और आप मिलके, मैं और आप मिलके एक तवाज़ुन की कैफ़ियत पैदा करें और हम लोगों को जोड़ने में किसी हद तक अपना हिस्सा डाल सकें,
ताकि जो चीज़ें हम हमारे दरमियान में, क्योंकि हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं इस माशरे में, लेकिन हमें एक-दूसरे से खींच के दूर लेके जा रही हैं। कहीं हमारी थोड़ी-सी कोशिश इन 2 मुख्तलिफ जो पोल्स हैं, उनको आपस में राब्ता कायम करने और जोड़ने में कामयाब हो सके। तो एक तो ये वजह है कि आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिए। मेरी और आपकी ये कोशिश होगी कि हम कुछ तवाज़ुन ज़िंदगी में कायम रख सकें। दूसरी वजह इस प्रोग्राम को सुनने की ये हो सकती है, क्योंकि कल मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भाई मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मैंने आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ये प्रोग्राम पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि मुझे नींद आ गई। तो अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप मेरा ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। ये आपको बगैर कोई नींद की दवाई खाए हुए सुलाने में कामयाब हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है या ये कोई नेगेटिव बात है, लेकिन मैं क्योंकि नेगेटिविटी पे बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री ले रही हूँ कि वाक़ई अगर आप ऐसी कोई आवाज़ सुनते हैं या कोई ऐसा सूदिंग प्रोग्राम सुनते हैं जिससे आपको नींद आ जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप मेरा ये प्रोग्राम सुनते रहिए। तो अगर इन्हीं 2 वजूहात की बिना पर आप मेरा ये प्रोग्राम सुनते रहेंगे तो यकीन कीजिए कि हम कोई ना कोई अच्छा रास्ता तलाश कर लेंगे साथ रहने का। अब क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपका बहुत सारा वक़्त लूँ और आपकी जो समातें हैं उन पे बोझ बनूँ। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपने इन तमाम सेगमेंट्स को जिनका मैंने आज आपसे ज़िक्र किया है लेकर दोबारा हाज़िर होती हूँ जल्दी अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप अपने काम कीजिए और सोचिए कि क्या आपको मेरा अगला व्लॉग सुनना है? अगर सुनना है तो मुंतज़िर रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।